नमस्कार दोस्तों, क्या बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर जाने वाली है? क्या बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर जाने का डर सता रहा है? 2024 की परिस्थितियां 2019 से किस तरह से अलग हैं और विपक्ष इस बार किस तरह से मजबूत है? आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बीजेपी की वर्तमान स्थिति समझ लेते हैं। देश के 28 राज्यों में से 10 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। 5 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार में है। लगातार हो रहे राज्यों के चुनाव में बीजेपी हारती जा रही है। अभी हाल ही के कर्नाटक चुनाव में देखा गया, बीजेपी का सुफरा साफ हो गया। जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से बाहर कर दिया। की बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की करारी हार। कर्नाटक में कांग्रेस को जनता ने दिया बहुमत। उसी तरह से 2024 में बीजेपी के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां हानिकारक हो सकती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले 2019 की चर्चा करते हैं। उस समय क्या माहौल था और आज क्या माहौल है। 2019 में देश की जितनी भी जो सरकारी कंपनियां थी उनमें से किसी को बेचा नहीं गया था। बस सिर्फ चर्चा थी, बिक्री किसी का नहीं होता। यहाँ तक कि जब रेलवे की बिक्री की बात आई, खुद मोदी जी देश की विभिन्न राज्यों में अलग अलग लोकसभा चुनाव के सभाओं में ये कहा करते थे कि मुझसे ज़्यादा रेलवे को कोई प्यार कर नहीं सकता, मैं रेलवे को बिकने नहीं दूंगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। आज 2024 में रेलवे की बहुत सारी सेवाएं निजी हाथों में दे दी गई। रेलवे के प्लेटफॉर्म से लेके, पटरी से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, मेंटेनेंस तक सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। अब की बार मोदी सरकार। बेरोजगारी जो आज चरम पे है, खासकर जब से देश में नोटबंदी और लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां आई, उसके बाद बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश के युवा आज रोजगार की मांग कर रहे हैं। हर जगह धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। युवाओं की मांग है उनको नौकरी दिया जाए। अगला जो अहम मुद्दा है, जो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, वो है महंगाई। जिस तरह से 2019 में बीजेपी, खासकर मोदी जी ने लोगों से वादे किए थे, उनमें से लगभग सभी ना के बराबर पूरे हुए। जहाँ तक महंगाई की बात थी, बीजेपी बड़े जोरों शोरों से नारा लगाती थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार। लेकिन हुआ क्या? फिर वही महंगाई चरम पर। पेट्रोल डीजल आज शतक लगा चुके हैं। रसोई गैस 1200 के पार चला गया है। घर के जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। रोजगार के नाम पर युवाओं को जहाँ उम्मीद थी कि उनको रोजगार मिलेगा, वहीं हुआ ठीक उलट। मोदी सरकार ने जितने भी सरकारी PSU कंपनियां थी उन सब को बारी बारी से बेचना शुरू कर दिया। 2019 से लेकर आज 2024 में राजनीतिक परिस्थितियां भी काफ़ी बदल चुकी हैं। जहां साउथ से बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। जहां अलग अलग राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकारें थी, वहां सरकारें बदल गई। बिहार का एक उदाहरण लिया जाए, जहां पहले बीजेपी सत्ता में थी, आज बीजेपी सत्ता से वहां बाहर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं है। वहाँ पर बीजेपी ने जो शिवसेना है, पुरानी शिवसेना है, उसको तोड़कर एक नया एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाया है। तो राजनीतिक परिस्थितियाँ भी अलग अलग हैं। अब जरा राजनीतिक परिस्थिति को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार की परिस्थिति। अभी वर्तमान में बिहार में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास है। ये 39 सीटें बीजेपी को तब आई जब बीजेपी और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल उलट है। आज आरजेडी और जदयू एक साथ हैं, तो यहाँ बीजेपी को सीट का नुकसान होना एकदम स्वाभाविक है। यहाँ तक कि ये भी एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस बार अगर आरजेडी और जदयू से एक साथ चुनाव लड़ते हैं, 30 या 35 सीटें आरजेडी गठबंधन को जरूर आएंगी। नहीं, अगर महाराष्ट्र की परिस्थिति देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर एक नई पार्टी बनवाई और उसके साथ सत्ता में आई। लेकिन जो जनता का कोर वोटर है, जो बाला साहब ठाकरे का पुराना सपोर्टर है या जो भी महाराष्ट्र उनको मानता है, वो पूरी तरह से आज भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और अभी जो हाल ही में समाप्त हुए कर्नाटक के चुनाव ने एक डेमो दिया कि किस तरह से बीजेपी से लोगों की अब नाराजगी सामने खुलकर आ रही है। वहाँ से बीजेपी के पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने अपनी सारी मशीनरी लगा दी। बीजेपी ने बजरंग दल से लेके RSS से लेके अपने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को लगा दिया। फिर भी
कर्नाटक का चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हारी। ये साफ मैसेज देता है बीजेपी को और खासकर विपक्षी दलों को कि बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं रही, लोगों का मोह बीजेपी से भंग हो रहा है और बीजेपी अब जल्द ही अपने खात्मे की तरफ जा रही है। लोगों का मोह बीजेपी से भंग हो रहा है। भले अब बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, मोदी जी कितना भी जोर लगा ले, कितने भी पीआर एजेंसी लगा ले, क्योंकि जनता ने उनको सत्ता दी थी विकास के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई पर काबू करने के लिए, चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। लेकिन यहाँ ठीक उलट हो रहा है। यहाँ पर देश के जो विपक्षी दल है उन्हीं के ऊपर रेड मरवाया जा रहा है, उन्हीं को जेल में डाला जा रहा है। जो सरकार या मोदी के खिलाफ बोलता है उन पे ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है। जो ये सब परिस्थितियां हैं वो देश की जनता बहुत बारीकी से देख रही है और इसका डेमो कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को मिल भी चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता का जो आज प्रारूप है वो एक सत्ता को चलाने के लिए नहीं, देश को चलाने के लिए नहीं, आपसी दुश्मनी और खुद को डिक्टेटर तानाशाह साबित करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं इवेंट का पूरा टोकरा लेकर जाते हैं, हर जगह उनके साथ कैमरा, हर जगह ढोल नगाड़े, हर जगह पूरा पीआर एजेंसी उनके पीछे पीछे चली जाती है। एक छोटे से कार्यक्रम को भी वो बहुत बड़े स्तर पे बना डालते हैं। देश के जितने भी मंत्री हैं उनका सारा का सारा काम इन्होंने खुद छीन लिया है। अगर रेलवे के किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना है मोदी जी करेंगे, विदेश जाना है मोदी जी जाएंगे, सड़कों का उद्घाटन करना है मोदी जी करेंगे। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे योजनाओं का ठिकाना खुद मोदी जी ने अपने पास रख लिया है। मोदी जी हर चीज का उद्घाटन खुद से करेंगे। इसलिए नहीं कि ये देश के विकास का मुद्दा, ऐसा इसलिए कि खुद का चेहरा चमकाना है, खुद को ये साबित करना है कि मोदी बहुत महान है, देश में मोदी से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी गोदी मीडिया हैं, खासकर जितने भी बीजेपी समर्थित चैनल हैं, वो दिन रात मोदी जी की महिमा मंडन में लगे रहते हैं। ये साबित करने में लगे रहते हैं कि मोदी जी इस धरती के नहीं पूरे ब्रह्मांड के नेता हैं। लेकिन जनता देश की सब समझ रही है, जनता को सब पता है। जनता आज महंगाई से त्रस्त है, आज बेरोजगारी से त्रस्त है, हर तरफ से जनता इनसिक्योर हो गई है, इनकम घट गई है, लोगों के पास अपने बच्चों को देने के लिए फीस तक नहीं है। या इसी स्थिति में लोगों को पहुंचा दिया गया। नोटबंदी जैसे खतरनाक फैसले लेकर मोदी सरकार ने जो देश की मजबूत अर्थव्यवस्था थी उसको भी धराशायी कर दिया। इन सब कारणों से ये साफ जाहिर होता है कि अगली बार बीजेपी के लिए देश की सत्ता काफ़ी मुश्किल है और बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर हो सकती है। विपक्ष भी एकजुट हो रहा है, विपक्ष के सारे दल एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से समझौता कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए त्याग करने को भी तैयार हैं और जनता भी विपक्ष की ओर देख रही है। जनता भी अब समझ रही है कि बीजेपी उनको धोखा दे रही है, बीजेपी उनको सिर्फ प्रलोभन दे रही है, झूठे वादे कर रही है और अब एकमात्र उनके पास हथियार विपक्ष ही बचा है और इसीलिए जनता विपक्ष को मजबूत कर रही है। और हो सकता है कि अगली बार 2024 में विपक्षी दलों की सरकार बने, कोई ऐसा नेता फिर से आए जो देश के विकास को गति प्रदान करे। बाकी देश की जनता और आप खुद समझदार हैं, अपना विवेक से काम लें। धन्यवाद।